साथियों, करेंट अफेयर्स 2025 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज की इस वीडियो की अगर बात करें तो टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करेंट के। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि सभी साथियों को पता ही है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और 20 नंबर का उसमें जनरल अवेयरनेस है और 20 में से 20 केवल करेंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है, ना तो हिस्ट्री, ना तो ज्योग्राफी, ना तो इकोनॉमिक्स, ना तो पॉलिटी। और आपको खुद पता है कि अभी के एग्जामों में जो है ना करेंट अफेयर्स कितना ज़्यादा रोल कर रहा है। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या जीडी या कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, करेंट अफेयर्स आज के ज़माने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपके पेपर के लिए, आपके मेरिट को बनाने के लिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीआईएस, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक ब्यूरो। और भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? देखिएगा ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय गर्ग जी को। ये रहे संजय गर्ग, ये अभी बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए 2025 में महिला विश्व कप क्रिकेट 2025 का खिताब जो है अभी किसने जीता है, किस टीम ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है, याद रखना। किसको हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर साथियों, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने जीता है साथियों, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? याद रखना, एक तो आपका इफ्को है और दूसरा अमूल है। इफ्को और अमूल ने, ठीक है, इफ्को और अमूल। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के दौरान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पुनात। देखिए, पुनात सांगछू, याद रखना, ये नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब है ना, तो याद रखिएगा, पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2025 है ना, नवंबर 2025 में 89 यानी 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो भाई धर्मेंद्र जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया 24 नवंबर 2025 को, ठीक है। आपको बताना है साथियों, इनको भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से इनको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नवंबर में बांग्लादेश ढाका में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को अभी किसने जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा, भारत ने जीता है। और किसे हरा कर जीता है? तो याद रखिएगा, चीनी ताइपे को हराकर, चीनी ताइपे को, है ना, ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहे हैं यही रनर अप, चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर जो है ना कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है, याद रखिएगा। साथियों आप बोलोगे सर चीनी ताइपे कौन सा देश है? तो ये चीन गणराज्य के अंतर्गत आने वाला देश ताइवान है। ताइवान को ही जो है ना चीनी ताइपे कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन
वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? तो देखिए नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? याद रखिएगा INS माहे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, INS माहे। किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है? तो भाई किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल का टाइटल जीता है? ये साथियों टेनिस की बात नहीं की जा रही है ना, ये बैडमिंटन की बात की जा रही है, बैडमिंटन की। तो किसने जीता है? याद रखिएगा लक्ष्य सेन ने, ये रहे लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बाइकआउट कर दिया? जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं आप। किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बाइकआउट कर दिया? करेक्ट आएगा साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यानी US ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में ट्रंप साहब, उन्होंने जो है ना इसको बाइकआउट कर दिया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? तो 24 नवंबर 2025 को जो है ना भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस BR गवई जी, इनकी आयु 65 वर्ष हो गई पूरी, ठीक है, यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी जस्टिस सूर्यकांत। नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ था? देखिए वही G20 लीडर समिट की बात की जा रही है जिसको अभी अमेरिका ने बाइकआउट कर दिया था। ये जो है ना साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, और अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप भी लगाया साउथ अफ्रीका पर कि भाई आप मनमानी कर रहे हो, ज़बरदस्ती ये सब कर रहे हो, जबकि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है ना केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चले। उसका कहना जो है यही है, उनका मानना यही है कि मेरे अनुसार पूरी दुनिया चले। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवंबर 2025 में अभी बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है फातिमा बॉस ने। ये मैक्सिको की हैं साथियों फातिमा बॉस, जिनका फोटो आप देखिएगा, ठीक है। ये कहाँ की हैं? तो भाई मैक्सिको की हैं, जिन्होंने अभी मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है। इनका नाम है फातिमा बॉस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? तो साथियों देखिए ऑप्शन नंबर बी 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री में सालाना हेल्थ चेकअप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप है ना। आगे देखिए, नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली? तो भाई याद रखिएगा 10वीं बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 10वीं बार। आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना रहा? तो आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 में 25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन जो है ना ये 357.73 मिलियन टन रहा। याद रखना 357.73 मिलियन टन। आगे देखिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भाई भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो याद रखना 9 गोल्ड मेडल, और इसका आयोजन अभी भारत के ही ग्रेटर नोएडा में किया गया। याद रखना। आगे देखिए, 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? तो भाई याद रखिएगा द ब्लू ट्रेल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, द ब्लू ट्रेल। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, सिनेमा में उनके योगदान के लिए IFFI 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया है? याद रखिए करेक्ट आएगा रजनीकांत को। फिल्म जगत में इनके 50 वर्ष के उपलक्ष्य में है ना, फिल्म जगत में इन्होंने 50 वर्ष तक जो है ना कार्य किया है रजनीकांत ने, इसके लिए इनको जो है ना खास तौर पर सम्मानित किया गया अभी IFFI 2025 में। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? तो याद रखिएगा कुराकाओ। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में
किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती जो है ना किस अवधारणा के लिए जीती? तो ऑप्शन नंबर सी, जेनेसिस, जो कि एक AI संचालित बोट एन ए बॉक्स मॉड्यूल है साथियों, याद रखना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 में छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? जी हाँ साथियों, याद रखना, शेख हसीना को। अभी 2024 में जो छात्र विद्रोह हुआ था जिसमें बांग्लादेश को जला के रख दिया गया था, याद है ना, उसके लिए जो है ना अभी उस समय की जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सेनाभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा अजय वारियर। अजय वारियर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना, अजय वारियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, और याद रखना ये राजस्थान के बीकानेर में भी आयोजित हुआ था 2025 में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम है साथियों कोलोनॉक्स। कोलोनॉक्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोलोनॉक्स। आगे देखिए, नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM का नाम क्या है? नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM का नाम है साथियों फेरो कार्बोनेटाइट, याद रखना। ठीक है, फेरो कार्बोनेटाइट FC, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, पूरा याद रखना, फेरो कार्बोनेटाइट बार्क B140। आगे देखिए, नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया। आपको बताना है कहां पर आयोजित किया गया। अभी मैंने बताया भारत ने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें, तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ग्रेटर नोएडा में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्ट्रासेन में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा कुशल दलाल ने, ये रहे कुशल दलाल। साथियों आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के केवल पूछे जा रहे हैं। मैंने अभी करा दिया था, चैनल के अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए 1-2 दिन पहले स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, और जितनी भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूं आगे कराऊंगा, उन सारे क्लासेस को देख कर जाना है आपको। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 17 से 18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया? करेक्ट आएगा, LCA तेजस विमान ने भाग लिया था, है ना। और कौन सी टीम ने? तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साथियों इसमें एक दुखद घटना भी हुआ था, आप सभी को पता है कि पायलट विंग कमांडर जो है ना नमान सियाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। किस कारण? ये जो विमान है LCA तेजस, ये साथियों प्रदर्शन के दौरान, एयर शो के दौरान जो है ना क्रैश हो गया था। ये काफ़ी चर्चा वाला क्वेश्चन है, आपके पेपर में बन सकता है, याद रखिएगा। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो भाई सबसे ज़्यादा जो है ना बीजेपी ने जीती है, भाजपा ने। हालांकि NDA की जीत हुई है, ठीक है, NDA में साथियों भाजपा भी है, लोजपा भी है, JDU भी है। भाजपा ने कुल मिलाकर 89 सीट जीती हैं, याद रखना। JDU की बात करें तो JDU ने 85 और देखिए लोजपा ने जो है ना साथियों करीब जो है 19 सीट यानी 19 सीट जीती थी, याद रखिएगा।
तो सबसे अधिक सीटें भाजपा ने जीता था, बीजेपी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय या 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है? तो करेक्ट आएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो भाई गरुड़ 2025 युद्ध अभ्यास जो कि साथियों भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास है, जो कि अभी 2025 में आयोजित किया गया। आगे देखिए, माफ करना, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन की खोज के लिए साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, इंसुलिन की खोज की थी इन्होंने भाई। भारत में बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, बताइए किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 14 बाल दिवस? सभी साथी इसका आंसर बताएंगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। चलिए, यही होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है साथियों? तो भारत और श्रीलंका के बीच ना, तो बिल्कुल श्रीलंका करेक्ट होगा। याद रखना, अभी 2025 में 11वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है। 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो देखिए 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में वापसी करेगा? तो याद रखना 128 वर्ष के बाद। ठीक है। अगला है 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो करेक्ट है 2020 प्रारूप में, यानी T20 में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? याद रखिए, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो 8 चीते। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 चीते। अगला क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का घोषित किया गया? जो कि अभी घोषित किया गया है नवंबर 2025 में, 2024 वाला। ध्यान से देखिएगा। तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2024 में शुरू हुआ था? तो देखिए करेक्ट आएगा ओम बिरला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ये अभी वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत थी? तो मोस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जो बेरोजगारी दर थी ना, वो थी साथियों 5.2%। याद रखिएगा 5.2%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था, जो एक संदिग्ध आतंकी पहलू की ओर इशारा करता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती, ठीक है, 25 वर्ष राज्य स्थापना दिवस 2025 के किस तारीख को मनाया? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है ना वर्ष 2000 में हुई थी, और 2025 में अभी 25 वर्ष पूरा हो गया। और कोई भी संस्था वगैरह का जब 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है। और अभी जो रजत जयंती मनाया गया, ये साथियों किस तारीख को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? अगर ये पता है तो आंसर कर दोगे आप। देखिए करेक्ट आएगा 9 नवंबर। याद रखना 9 नवंबर सन 2000 को जो है ना उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर में।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है या राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखना, अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा करने वाली, अंगोला इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान से देखिए, ब्राजील के बेलम में ये आयोजित किया गया अभी, ऑप्शन नंबर बी बेलम ब्राजील में। ठीक है, नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ब्राजील के बेलम में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? ये नहीं पूछा है कब प्रकाशित हुई थी, पूछा है इसकी रचना किस वर्ष की थी? तो 1875 में इसकी रचना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और याद रखना, ये जो है ना आनंद मठ में प्रकाशित हुई थी, कब? तो 1882 में ये पब्लिश हुई थी साथियों, याद रखेंगे ये भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला, देखिए गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? करेक्ट आएगा साथियों, IIT दिल्ली ने। साथियों ये जो क्वेश्चंस थे ना, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। अब देखिए साथियों, इसके अलावा जितनी भी टॉपिक्स आपको चैनल के अंदर मिलेगी ना, वो सारे आपको देखने हैं, और जो टॉपिक मैं अभी कराने वाला हूं उनको भी देखना है, कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा साथियों, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।